नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नरेंद्र सिंह पर। हमने अपनी जो छत है दोस्तों उसके ऊपर सोलर पैनल इंस्टॉलिंग करवा ली है और मुझे इसकी कॉस्ट क्या पड़ी है और हम इस पर हाल फिलहाल क्या क्या चला रहे हैं, सभी की सभी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इसकी देखिए, वो पैनल को देख लीजिए, देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिए, ठीक है। तो चलिए मैं छाया में आ जाते हैं दोस्तों, थोड़ी दिक्कत हो रही है धूप के अंदर। तो अभी जो आप ये पैनल देख रहे हैं दोस्तों, ये चालू अवस्था में है, ठीक है। और हमने कहाँ से लिया, सभी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। तो पहले मैं एक जगह बैठ जाता हूँ। तो दोस्तों जो सोलर पैनल है, मैं इसके छाया के अंदर बैठ चुका हूँ। तो आसपास बहुत धूप पड़ रही है हमारे राजस्थान के अंदर, और ये जो बोल रहे हैं ना बारिश आएगी, बारिश तो आ नहीं रही है, यानी कि हालात बस से बदतर हो रखे हैं। थोड़ा सा काम करो गर्मी हो जाती है। तो खैर छोड़ो, ये तो पुरानी बातें हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो हमने सोलर पैनल ख़रीदे हैं, ये कौन सी कंपनी के हैं, हमें कितना खर्चा पड़ा, हम इस पर क्या क्या चला रहे हैं, जो हमारा बोरवेल है वो कितना गहरा है, हम इसमें कौन कौन से खेत पिला रहे हैं, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों आपका बहुत सारा नॉलेज इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा हमें क्या क्या परेशानी आई सोलर पैनल लगवाने में, और जो डीलरशिप उसने कितना कमीशन खाया, ये सभी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ये जो पैनल है ये कौन सी कंपनी के है। तो ये पैनल वॉरी कंपनी के है और ये क्रिस्टल है। एक आता है मोनो, एक आता है क्रिस्टल। जो मोनो होता है वो बादलों के अंदर भी चल जाता है, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर बादल बहुत कम आते हैं, तो आपको क्रिस्टल ही काफ़ी। क्रिस्टल थोड़े सस्ते होते हैं, मोनो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि हम इस जो पैनल है उस पर क्या क्या चला रहे हैं। तो हाल फिलहाल दोस्तों हम इससे अभी हमारा जो बोरिंग है उस पर हमने मोटर लगा रखी है, वो हम इस पे चला रहे हैं, ठीक है। और वो मैं आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा, बाकायदा मैं जाकर बताऊंगा, ऑन करके भी दिखाऊंगा इस पैनल को ऑन कैसे करते हैं, वोल्टेज वगैरह, और जो बोरिंग सिस्टम है और खेत में जो पानी वो भी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और अभी हम बात करते हैं कि मुझे इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी। तो मुझे ये जो सिस्टम है ना दोस्तों, ये पड़ा 1,55,000 में, और 7,000 का वायर मुझे एक्स्ट्रा लाना पड़ा। वायर एक्स्ट्रा क्यों लाना पड़ा वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। जो आप देख रहे हैं ना पैनल, ये मेरी छत के ऊपर लगे हुए हैं और मुझे पानी ले जाना अपने खेत पर। अब दिक्कत क्या है दोस्तों, मैं गांव में रहता हूं और पैनल चोरी होने खतरा है। हमारे यहाँ पर पास में एक स्कूल है, वहाँ से जो प्लेट है उनको चोर ले गए। तो अभी या तो मैं इनको खेत पे लगाता, या फिर हमारे खेत के पास बोरे, वहाँ भी एक कमरा बना वहाँ लगाता, तो रिस्क रहता मुझे। अब मैं रात में सो नहीं सकता, इसलिए मैंने पैनल घर पे लगा है और घर से कनेक्शन बोरिंग पे जा रहा है, ठीक है। ये हो गया नंबर 2। अब नंबर 3 बात करते हैं दोस्तों, ये पैनल एसी है डीसी। देखो जो पैनल है वो हमेशा डीसी में पावर बनाता है, और उसको आपकी जो भी आगे अप्लाई है एसी तो उसमें चलता है। तो पैनल दोस्तों 2 प्रकार के आते हैं, एक आता है डीसी टू एसी, एक आता है डीसी टू डीसी। डीसी टू डीसी का मतलब है कि जो पैनल है वो भी डीसी होगा, जो उसका वायर है आप देख रहे हैं, जो इधर वायर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, जो वायर होता है वो भी डीसी होता है, मोटर होती है वो भी डीसी होता है। तो उसमें क्या परेशानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप डीसी टू डीसी लगाते हो तो वो ज़्यादा गहरे से पानी नहीं निकाल सकता। आपका जो बोरिंग वो 80 फीट 100 फीट के अंदर होना चाहिए, और डीसी वहाँ ज़्यादा सक्सेस होता है जहाँ पर कुएँ होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे दोस्तों हमारे, उनको पता ही नहीं कि भाई बोरवेल के अंदर का तो सोलर सिस्टम लगता ही नहीं है। मैंने कहा भाई लगता है, सब कुछ लगता है, लोगों को नॉलेज नहीं है। तो डीसी टू डीसी होता है वो कुएं के अंदर लग जाता है, और हेवी जो बोरिंग हेवी होते हैं ना, मतलब ज़्यादा गहरे नहीं होते, ऊपर होते हैं, उन पे वो लग जाता है। अब हमारा जो बोरवेल है वो उसकी गहराई है 180, मतलब टोटल 214 है खुदवा है, और जो पानी है उससे मोटर, पहली वाली मोटर थी ना 2 HP की, वो 180 डाल रखी थी। तो मुझे इसको 180 डालना था। तो मैंने जो एक कंपनी है वारी, उससे बात की, तो बोले कि हमारा तो डीसी टू डीसी है, तो मुझे डालना था डीसी टू एसी, ठीक है। तो फिर मैंने दोस्तों इस पर रिसर्च करना शुरू किया, मतलब ऐसा होता कि नहीं होता, यूट्यूब पे वीडियो देखी। तो मुझे ज़्यादा वीडियो नहीं मिली, मात्र 10 से भी कम वीडियो मिली, 3-4 वीडियो ऐसी मिली। मैंने कहा चलो ठीक है, 3-4 तो भी नहीं। उस आधार पे मैंने सबसे पहले डीलरशिप का नंबर निकाला, यानी मैं जहाँ रहता हूँ तो मैंने लिख लिया सोलर सिस्टम लगवाने के तो नंबर कॉन्टैक्ट। तो ऐसे बहुत सारे नंबर मिले, जैसे कि भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बहुत सारी कंपनियाँ मिली। अब देखो यार, हर कंपनी ने मुझे अलग अलग कीमतें बताई। जैसे कि अगर हम बात करें
भीलवाड़ा की। तो वो बंदा मुझे लगा रहा था 160 के अंदर, जैसे पाइप पर, मतलब अगर आप बोरिंग लगाते हैं तो पाइप उसका होगा, रस्सा उसका होगा, मोटर उसकी होगी, पैनल उसके होंगे, जो आप ये लोहे के पैनल देख रहे हैं ये भी उसके होंगे, सब कुछ उसका होगा, वो आपको ऑन कर देगा 1,60,000 में 3 HP का। जो हमारी ये सिस्टम ये 3 HP का है, मैं आपको बताना भूल गया, 3 HP का सिस्टम है। तो फिर वो थोड़ा दूर था हमें, तो हमने हमारे पास के एक बाज़ार है वहाँ से ही लगवाया। तो उसने भी गुजरात से पैनल मंगवाए, यहाँ पर तो कोई लेते नहीं है, तो गुजरात से प्लेटें मंगाई, पैनल मंगाई, तो 2 दिन लग गए हमको लाने में। फिर उसको इंस्टॉलेशन कर दिया। अभी बात करते हैं दोस्तों, देखिए अभी जो हमारी ये आप देख रहे हैं पैनल, हम इस पर केवल खेत का कनेक्शन चला रहे हैं, बोरिंग चला रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। बोरिंग चला रहे हैं और आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, आज कितनी तारीख है, आज 15 या 16 तारीख, सॉरी, आज हमारा बिल आया है, बिल आया 3,000 रुपये। आप यकीन कर सकते हो 3,000 कैसा है, मैं बताता हूँ। ये हमारे पैनल नहीं थे और जनरेटर में थोड़ा सा कुएं में दिक्कत थी, तो हमने उससे बोरवेल से पिला दिया था। बोरवेल का कनेक्शन हमारे मेन लाइट से था, तो हम रोज़ 20 मिनट बोरिंग चलाते थे। दो क्यारा होता है ना हरियाणा अपने खेत के अंदर, उसके अंदर मात्र 20 मिनट 10 दिन बोरिंग चला है इस महीने, और बिल आया 3,3200 मतलब 3,200। ये देखकर दिमाग ख़राब हो गया। पापा बोल रहे कि भाई इतना कितना बिल दे दिया, मैं खुद ही आश्चर्यचकित रह गया, इतना बिल आ गया दोस्तों। तो अगर आप खेती करना चाहते हैं, खेत से कुछ इनकमिंग करना चाहते हैं, आज के समय में आप कोई भैंस है उसका रचका डालना चाहते हैं, या बकरियाँ को भी रचका डालना चाहते हैं, तो आपके खेत में पानी भी है आपके कुएँ के अंदर, बोर के अंदर, लेकिन चलाए क्या? पहला ऑप्शन है जनरेटर, जो तेल बहुत पीता है। दूसरा होता है इंजन और डायनामो लगाते हैं, आपने कहीं देखा होगा, तो वो कम तेल पीता है, लेकिन तेल तो वो पीता है। तीसरी दिक्कत है लाइट, जो बहुत तगड़ा बिल फेंकती है। तो चौथा ऑप्शन है पैनल, तो हमने पैनल लगवाया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ये अभी जो आप देख रहे हैं पैनल ऑन है, और मैं एक वीडियो में मतलब जो पैनल देख रहे हैं दोस्तों ऑन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला। तो चलते हैं नीचे। तो दोस्तों देखो, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसको भी जो ऑन है वो कैसे करते हैं। तो आप जो कंपनी का नाम देख रहे हैं वो है एक्वा सन सोलर सॉल्यूशंस, ठीक। तो सबसे ऊपर आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा जिस पर लिख रखा है ऑन और ऑफ, और इसके अलावा अब ये दे रखा है, इसके द्वारा हम इसे खोल पाएंगे। एंड आप इसके नीचे देख रहे हैं ना, ये हवा के लिए है। और जो ये वायर आ रहा है, ये वाला वायर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला वायर। तो ये जो वायर है ये पैनल का वायर है, और जो दूसरा वायर जा रहा है ये हमारे बोरवेल के अंदर जा रहा था, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो 1 मिनट। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको ओपन कर दिया है, और ये जो आप देख रहे हैं ये मेन है, और ये नीचे MCB है। तो सबसे पहले हम इसको ऊपर करना पड़ेगा। जैसे आप इसको ऊपर करेंगे तो आपको कुछ नंबर दिखाई देंगे आपके। हमें कम से कम आधा सेकंड कम से कम 30 सेकंड से 40 सेकंड रुकना चाहिए, जब तक पूरा इसका अंदर लोड ले लेगा। तो देखो ये कुछ गिनती फ्लैश कर रहा है 5,000 के समथिंग, ठीक है। तो मैं हाल फिलहाल इसको पूरा चलाना नहीं सीखा हूँ, लेकिन बहुत जल्द सीख जाऊँगा। उसके अलावा जैसे कुछ सेकंड हो जाते हैं, उसके बाद में आपको इस ढक्कन को बंद कर देना, ठीक है। जैसे अगर हम देख के आ गए तो ये देखिए, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से ऑन और ऑफ का 2 आपको बटन दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसको यहाँ से ऑन कर देता हूँ। जैसे मैंने ऑन किया हूँ तो आपको एक साउंड सुनाई दे रहा होगा, तो मैं माइक भी ले लेता हूँ। तो इस प्रकार का साउंड आपको आएगा। तो चलिए हम बोरिंग पे जाकर पानी की स्पीड देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा बोरवेल है यहाँ से कितना दूर है मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं थोड़ा झूम करता हूँ, ये देखिए, तो थोड़ा चलता भी हूँ। तो ये जो बोरवेल है यहाँ से दूरी पे स्थित है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, वो आगा एक पारा लगा हुआ पत्थर का। तो उस पारा है ना, वहाँ पर ये सिस्टम है। तो चलिए मैं वहाँ जाकर आपको बताता हूँ यहाँ कितनी दूरी पे, या फिर मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जो आप देख पाएंगे। तो इतनी दूरी पर दोस्तों ये जो हमारा बोरवेल का सिस्टम है।
और जो आप पाइप देख रहे हैं ना, ये पाइप मैं आपको बताता हूँ। जो ये पाइप देख रहे हैं, ये वाला, ये हमारे घर की ओर जा रहा है। ये पाइप है, ये पाइप और ये वायर, ये देखो ज़मीन में गाड़ा हुआ है, यहाँ से बाहर है। और मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखिए वहाँ चढ़ने का कि कितना दूरी पे है। लगभग 80 मीटर तो होगा कम से कम। तो आप जो ये देख रहे हैं ना, ये जो टंका है, इसके जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये टंका है और इसके अंदर पानी भरा जाता है। और ये वो काला पाइप है। मैं आपको पानी की स्पीड बताऊंगा। और जो नीचे देख रहे हैं ना, ये इसके द्वारा हमारे खेत के अंदर कनेक्शन जा रहा है। चलिए मैं आपको स्पीड बताता हूँ इसकी। तो ये देखिए, ये स्पीड है। और अभी सुबह के बज रहे हैं दोस्तों लगभग 7:30। और जैसे जैसे 9 बज जाएंगे तब ये बहुत ही स्पीड से चलेगा। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और इस स्पीड से पानी आ रहा है। ये देखिए अंदर हमारा भर रहा है। चलिए मैं आपको और कनेक्शन बताता हूँ। तो ये जो पाइप है ये इस प्रकार जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है हमारा बोरवेल। और जो ये एक पाइप देख रहे हैं, ये हमारे घर के लिए जा रहा है। और ये दूसरा पाइप हमारे खेत के लिए जा रहा है। और यहाँ से देख रहे हैं, ऑन ऑफ का है स्विच, और इस पर चुंग रखा है और ये पत्थर लगा रखा है। तो ये है यहाँ की सेटिंग। और चलिए मैं आपको एक बार खेत जाते और दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसको यहाँ से ऑन कर देते हैं। ये ऑन हो गया है, ठीक है। अभी हम खेत पे जाकर मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, वहाँ से जो देख रहे हैं कि पाइप, उस पाइप से जो कनेक्शन है उसके अंदर ये आ रहा है। ये देखिए इस पाइप जा रहा है। चलिए मैं आपको इसका मुंह दिखाता हूँ। ये देख रहे जो, और ये हमारा जो देख रहे ये खेत है। पूरे खेत के अंदर बाजरा उगा रखा है। और इधर हम सब्जियां उगाएंगे। अभी पानी की फुल व्यवस्था हो गई है, तो अभी सब्जी उगाने का कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा। तो ये पाइप दोस्तों मक्की में जा रहा है। मक्की का खेत पिलाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश तो हमारे राजस्थान के अंदर इतनी आ नहीं रही है। तो ये आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले इसी खेत को पिलाया था, ठीक है। मैं वो केवल पानी स्पीड दिखाने के लिए चाह रहा हूँ केवल। ये बाजरा का खेत है हमारा। तो अभी यहाँ पर दोस्तों ये देखो पानी आ चुका है। आपको स्पीड देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बोरवेल से चल रहा है, सोलर पैनल से। ये देखिए पानी की स्पीड है ना। ये धूप कम है इसीलिए, बाकी धूप ज़्यादा होने पे और ये तेज़ी से आएगा। ये देखो, ये पानी अभी मक्की खेत में जाएगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा, हम बोरिंग पे गए, मैंने आपको पानी की स्पीड दिखाई। मैं खेत पे गया, वहाँ पानी की स्पीड दिखाई, वहाँ से ऑन करके दिखाया, यहाँ से ऑन करके दिखाया। और इसको लगाए 3-4 दिन हो गया। तो अब हमारी प्लानिंग क्या है, आगे की प्लानिंग। तो दोस्तों अब हमारी एक प्लानिंग और है। ये अभी जो पैनल देख रहे हैं, ये केवल हमारे जो मैं पहले आपको दोस्तों बताना भूल गया, जो हमारी मोटर है वो टेक्समो की मोटर है, 3 HP की। पैनल 3 HP का है और जो कंट्रोल वो 3 HP का, ठीक है। ये तीनों 3 HP के हैं। तो अभी हमारे आगे की प्लानिंग क्या है? आगे की प्लानिंग ये है कि अभी हमको लाना पड़ेगा एक सोलर इन्वर्टर और सोलर बैटरी। इसका खर्चा हमें आएगा लगभग 95,000, 90,000 या 95,000 खर्चा आएगा। ये कनेक्शन लाने के बाद हमारे कमरे के अंदर पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर और AC चला सकते हैं। तो वो हम कब करेंगे? वो दोस्तों हम 6 महीने में करेंगे, क्योंकि जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए हैं। अभी वापस पैसे आएंगे तो हम वो काम करेंगे। इसके अलावा
इसके अलावा दोस्तों हमारी दूसरी प्लानिंग क्या है? दूसरी प्लानिंग हमारी ये है कि जो हमारी चक्की है वो पहले लाइट से चलती थी, तो हम उस क्या करेंगे, जो हमारा आपने देखा ना कंट्रोल एक्वा का, उसको अंदर एक चेंचर आता है, स्विच चेंचर। उस स्विच चेंचर से हम एक चक्की के अंदर 1.3 की मोटर डाल देंगे, मतलब 1.3 HP की मोटर, ठीक है। उसके दौरान हम चक्की में गेहूँ पीसेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा दीजिए। ये वीडियो दोस्तों अभी तो नहीं आएगी, लेकिन आने वाले 6 महीनों के अंदर कभी भी आएगी, तो आप देख सकें, ठीक है। और दूसरा काम, हम घर के अंदर भी कनेक्शन करने वाले हैं। जो हमारे ये घर है इसके अंदर कंप्यूटर, टीवी, हर बिल बहुत अधिक आता है दोस्तों, 1200 से 1500 रुपये, तो घर के अंदर कनेक्शन करने वाले हैं। ये हमारी आगे की प्लानिंग, जिसको 6 से 1 साल लग जाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको कुछ सावधानी बताने वाला हूँ दोस्तों। पैनल अगर आप ख़रीदते हैं, राजस्थान के अंदर है या कहीं भी ख़रीदते हैं, तो देखो दोस्तों, राजस्थान के अंदर धूप बहुत पड़ती है, तो मोनो क्रिस्टल में आप मोनो भी ले सकते हैं, क्रिस्टल भी ले सकते हैं। तो लेकिन आप बादल तो बहुत रेयर केस में आता है, और भी 3 महीने के लिए, तो आप क्रिस्टल भी ले लो, थोड़े सस्ते पड़ेंगे, या मोनो ले लो, आपके पास पैसे हैं, ठीक है। दूसरा दोस्तों देखिए, दूसरी समस्या ये है कि सोलर लगाना दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि देखो, सबसे पहले तो आपके सोलर सिस्टम अभी धीरे धीरे गांव में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। कम इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक तो जो इनके डीलर है वो बहुत कम है। बड़े बड़े शहरों के अंदर, जैसे भीलवाड़ा के अंदर आपको मिल जाएगा, अजमेर के अंदर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोकल क्षेत्र में लगाना चाहते हैं तो कैसे लगे, डीलर है नहीं, आपको फ़ोन करना पड़ता है, और एक मोटा कमीशन वो काट देते हैं। तो इस पर लगवाने के लिए दोस्तों मैं आपको सावधानी बताता हूँ। सबसे पहले मुझे एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट का पता चला, वो है टाटा सोलर पंप। आप उस पर जाइए, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वहाँ पर सब कुछ लिखा रखा है, 1 HP का लगाना है, 2 HP का लगाना है, 3 HP, 5 HP, 7 HP, जितना लगाना हो सभी जा रखी है। DC to DC लगाना है या AC to AC, DC to AC लगाना हो, सब इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो जो वेबसाइट है आप उसे खोलिए, वहाँ पर अपना नंबर डालिए, आपको कंपनी फ़ोन आ जाएगा और आपके घर पे लगा देगा। और इस सोलर में क्या क्या कमी रही वो मैं आपको बता दूंगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हमें भूल गए, मुझे बाद में पता चला, वो हमको लगवानी है, ठीक है। दूसरा, अगर आप सोलर सिस्टम और भी पैनल लगवाना चाहते हो, और 3-4 कंपनी ऐसी है जो आपके घर पे आकर लगवा देती है, और घर पे आकर बाकायदा बनते लगा देंगे, ठीक है। तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए, एक और बात है, जो हमने सोलर पैनल लगाया, इसके अंदर मोटर है वो AC की डलवाई है। पैनल DC है, बीच में कन्वर्टर लगा दिया है, DC to AC, और मोटर AC है। और जो मोटर है वो पड़ी 22,000 के समथिंग उसकी कीमत है। अब दोस्तों मैं AC मोटर की लगाई, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आप DC मोटर लगा देते हैं तो आप यकीन है, आप DC मोटर कोई बंदा रिपेयर नहीं करता। DC मोटर केवल कंपनी के अंदर रिपेयर होती है, और मोटर दोस्तों जल जाती है। हमारे पहले भी मोटर थी, मोटर जलना आम बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पानी में रहती है तो मोटर वगैरह जल सकती है, ठीक है। तो DC मोटर लगवाई थी हमने, एंड नहीं सॉरी ऐसी मोटर लगवाई थी ताकि जब कभी जल जाए तो हम आसपास, जो मेरा भाई है वो भी मोटर रिपेयरिंग करता है, तो आसपास के किसी भी क्षेत्र में जाकर हम उसको रिपेयर करा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम लास्ट में हम बात करते हैं, और सावधानी दोस्तों मैं अगर बात करूँ तो आप, अगर आपके जो कुआं है और जो खेत है वो ज़्यादा दूरी पे नहीं है, तो मैं आपको एक ही सलाह देता हूँ, जो पैनल है उसको आप घर पे लगाइए। अगर तार थोड़ा सा लंबा पड़ता तो दिक्कत नहीं है, लेकिन पैनल घर पे लगाइए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप इसके जो घर के सिस्टम है वो भी चला सकते हैं। क्योंकि पैनल देखो, आप पिलाएंगे जब तो पिला रहे, जब बाकी तो ऐसे खाली पड़ा रहेगा ना, फिर क्या करोगे आप। तो आप इसको अपने घर के पास, अगर आपके पास में है तो, अगर आपको खेत बहुत दूरी पे है तो क्या दिक्कत। मैंने एक ऐसा घर देखा था जिसने सही DC to DC लगाया था, तो घर पास में थे और खेत पे वो लगवाए सिस्टम। तो मैंने सोचा यार भाई इतने पास है तो घर पे लगाता है, घर का सिस्टम भी चलाता, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा लास्ट में अगर बात करूँ मेरा मूल्यांकन क्या है, तो देखिए दोस्तों मैं इससे बताऊँ, हमारा बोरिंग खुद में 2 साल हो गए। 2 साल हो गए में हम एक ये देख रहे हैं ना आप नखून, इतना भी बेनिफिट नहीं उठा सके बोरवेल का। क्यों नहीं उठा सके? सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे जो गांव में लाइटें नहीं आती। हमारे यहाँ पर ऐसी स्थिति 1 घंटे में 2 बार लाइटें जाती, एक मतलब आई गई, बोरिंग ऑन ऑफ होता है, नंबर 1। नंबर 2 बिल बहुत आता है। बिल इतना आता है कि आप खेती नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि जो आप गेहूँ है ना मोल के खरीद के ले आ जाओ, खेती नहीं कर सकते, इतना बिल आता है। अब आप चारा तो नहीं ला सकते हैं ना, आजकल गेहूँ लेके आ जाए, अगर आपकी भैंस है उसको बचका खिलाना, तो चारा तो नहीं ला सकते। तीसरी दिक्कत है दोस्तों, हमने सबसे पहले एक इंजन ख़रीदा, कुएँ में लगता है ना पट्टे वाला इंजन, उससे थक हार गए, उसका मेंटेनेंस बहुत भारी है। कब कली खुल जाती है तो कुएँ में उतरना पड़ता है, इसकी कली आती है दोस्तों, आपने शायद देखा होगा, ठीक है। तो उसकी कली उतर जाती है, उतरना पड़ता। तो मेरे पापा दोस्तों बुजुर्ग है, उनसे ऐसा काम नहीं होता, मुझसे खुद से कुएँ में नहीं उतरा जाता है।
तीसरा हम लेके आए फिर दूसरे, पहला पे इंजन लाए, दूसरा लाए जनरेटर और मोटर लाए 20 साल की। उसमें क्या दिक्कत है कि जो डीजल है वो लाना पड़ता है बाजार से जाकर। हमारा जो जनरेटर है 1 घंटे के अंदर 1.5 लीटर डीजल फूंक देता है, 1.5 से 2 लीटर, ठीक है। अगर गहरा पानी होगा तो 2 लीटर फूंक देता है, यानी 1 घंटे के अंदर 200 रुपये खर्चा। इतना एक्सपेंसिव बढ़ता है। और उसके साथ और दिक्कत है कि वो आवाज़ बहुत करता है और धुआं भी निकालता है। धुआं तो कोई दिक्कत नहीं है, गाँव में रहते हैं, लेकिन आवाज़ बहुत करता है। और उसके पास में बैठना पड़ता है, एक बाल्टी ले जाओ, पानी उंधाते रहो उसके अंदर, क्योंकि वो हीट हो जाता है, ठंडा रहने पानी उंधाना पड़ता है। तो यह भी उसकी प्रॉब्लम है। तो थक हार के दोस्तों आखिर में प्लेटें लेके आए हैं। अभी 5 दिन हो गए हैं और 5 दिन से हमने एक खेत पिलाया, दूसरा खेत पिलाया। और इस बार दोस्तों हम खेत में गेहूँ बांधने की सोच रहे हैं। पिछली बार भी बाए थे लेकिन हम कुएं से पिला रहे थे, इस बार बोरिंग से पिलाएंगे। और धीरे धीरे हम कमरे के अंदर भी इसका सिस्टम दे देंगे, क्योंकि यही आखिरी विकल्प बचा है दोस्तों। बिल बहुत आता है, बिल तो छोड़ो आता है, जो तो लाइटें नहीं आती हमारे यहाँ, लाइटें आती जाती तो लोग दुखी हो गए थक हार कर। तो ये दोस्तों मेरा जो अनुभव रहा वो मैंने आपको बता दिया है। हमारा बोरवेल 180 है, अगर हम सिमरी वाइज करें तो हमारा जो बोरवेल है वो 180 पे हमने ये मोटर डाली है। ये वारी कंपनी का पैनल है, 48 वोल्ट के सिस्टम है। और जो ये आप देख रहे हैं लोहे के, ये 15,000 के है, लोहे के, ठीक है। और हमने इसको 1,55,000 खरीदा है, जिसके अंदर ये पैनल, लोहे, मोटर ये उनके हैं। बाकी चीज़ें एक तो मतलब वैसे 7,000 हम तार एक्स्ट्रा लाए, वरना 7,000 तार जोड़ दे तो 1,62 हो जाता है, 1,62 में है। और ये क्रिस्टल पैनल है। इसके अलावा कि हमारे ज़्यादा घाटा लगा तो हाँ दोस्तों मुझे लगता है पैसे ज़्यादा लगे। अगर हम किस और थोड़ा रुकते हैं तो और अच्छे डील मिल जाते, लेकिन पापा रुके नहीं, माने नहीं, तो हमको जल्दीबाजी में लेना पड़ा। तो दोस्तों ये मेरा अनुभव है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने खेत पे लगवाना चाहते हैं लगवा सकते हैं। और एसी टू डीसी पंप का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अब आपका बोरवेल 300 फीट है तो भी उससे पानी निकाला जा सकता है। तो ये बहुत तगड़ा बेनिफिट है। और बाकी डीसी टू डीसी है तो गलती से हाथ मत लगाना, पछताओगे तुम। गाँवों के अंदर बोरवेल के अंदर डीसी टू डीसी कभी नहीं चलता। अगर आपका कुआं है बहुत भरा हुआ रहता है तभी डीसी टू डीसी, हाँ डीसी टू डीसी ज़्यादा पानी तो फेंक सकता है, लेकिन उसकी पंगे ही है कि भरा हुआ होना चाहिए। चलिए दोस्तों मैं आपका जो पैनल है उसका ये बता देता हूँ हमने किससे बनाया। तो ये देखो एक पैनल हमने यहाँ बनवाया है, फिर ये यहाँ पर गया है, ठीक है। और जो दूसरा है दोस्तों वो हमने यहाँ बनाया है, तो तीसरा वो वहाँ बनाया है और चौथा वहाँ बनाया है। और मैं आपको थोड़ी पैनल की जानकारी बता देता हूँ। ये देखिए, एक मिनट दोस्तों, हाँ ये देखिए वॉरिक है, विथ फंक्शन है लिखा हुआ है। और इसका आप पूरी जानकारी पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं इस पर क्या क्या लिख रखा है, जैसे 1500 VA है, ये सभी इंफॉर्मेशन है। तो ये है दोस्तों। और ये जो लोहे के पंप है वो आप देख सकते हैं। और मैं आपको ऊपर से दिखाऊं तो ये देखिए कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, ये देखिए तो ऊपर से आपको ये कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। और एक कमी की बात करें दोस्तों तो इस पर तड़ियम यंत्र नहीं लगा रखा है। जब भी लाइट बिजली गिरती है, आसमान बिजली, तो उससे बचा जा सके तो वो हमको अलग से लगाना पड़ेगा। वो बंदों ने लगाया जिसे लाइट अरेस्ट भी बोलते हैं। और अगर आपको कुछ सुझाव है तो मुझे कमेंट करें। अगर आपके कमेंट कुछ वैल्यूबल होंगे तो मैं उस पर आने वाले समय वीडियो बना दूंगा। और साधारण से होंगे तो रिप्लाई दे दूंगा, और ऐसे होंगे कि जिस पे रिप्लाई देना संभव नहीं तो उसमें अलग से वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको हर कमेंट का आंसर दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको इस वीडियो को सीखना भी मिला है तो प्लीज़ कमेंट करिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। राजस्थान संबंधी, सरकारी नौकरी संबंधी, राजस्थान की सरकार की योजना संबंधी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।